जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज मैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर लाभ हानि के प्रश्नों को लेकर आया हूं। पहले इसके मूल कंसेप्ट को समझेंगे। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में सीपी, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, जैसे एक पेन 10 रुपया में खरीदे तो पेन का क्रय मूल्य 10 रुपये। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए, जैसे पेन 10 रुपये में खरीदे और 10 रुपये में खरीदे और 15 रुपया में बेचे, तो 10 रुपये में खरीदे तो यह क्रय मूल्य है और 15 रुपया में बेचे तो यह विक्रय मूल्य है। लाभ, प्रॉफिट, लाभ अर्थात वृद्धि। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। जैसे 500 रुपया में कोई वस्तु खरीदे, क्रय मूल्य 500, लाभ लिए 50 रुपया, लाभ अर्थात वृद्धि, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 550 रुपया। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य लाभ की स्थिति में हर हमेशा अधिक होगा। हानि, लॉस अर्थात कमी, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो हानि होगी। हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से। जैसे कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदे और 50 रुपये हानि कमी में बेचे तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 450 रुपये। हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से सदैव छोटा होगा। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना सदैव क्रय मूल्य पर होती है। लाभ प्रतिशत, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100%, लाभ 20%, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120%। क्रय मूल्य 100%, हानि 20%, तो विक्रय मूल्य 80%। एग्जाम्पल
500 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर उसे 100 रुपया लाभ लेकर 600 रुपया में बेचा गया, तो 500 रुपया 100%, क्रय मूल्य 100%। 500 का 20% 100 होता है, तो 20% लाभ, और 500 का 120% जब निकालेंगे तो 600 होगा, यह 120%, अर्थात 100%, 500 को 20%, 100 रुपया लाभ को और 120% 600 रुपया क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार जब क्रय मूल्य 500 रुपया हानि 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 400 रुपया। क्रय मूल्य 100%, 20%, 500 का 20% 100 रुपया होगा और 80% 400 रुपया होगा। 500 का 80% 400 रुपया होगा, तो 100% 500 रुपया को 20% 100 रुपया हानि को 80% 400 रुपया विक्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ एक कंसेप्ट और समझ लें, जब क्रय मूल्य कांस्टेंट होता है, क्रय मूल्य एक ही होता है, लाभ और हानि समान होता है, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समान होता है। लाभ हानि के मैक्सिमम प्रश्न को रेशियो मेथड से हल करना बेहद ही आसान होता है, इसलिए रेशियो कैसे बनाएंगे उसे समझेंगे। 20% लाभ, अर्थात जब 100 रुपया क्रय मूल्य है तो लाभ 20 रुपया होता है। इसे भिन्न में 20/100 लिखेंगे। यह क्रय मूल्य है, यह लाभ है, तो रेशियो बन गया क्रय मूल्य 100, लाभ 20 का विक्रय मूल्य 120 रुपया। इसी तरह जब यहाँ 20% हानि कहेगा, 20% हानि, तो क्रय मूल्य हानि और विक्रय मूल्य का रेशियो बनेगा 100, 20, 80। छात्रों को फ्रैक्शन में बहुत कठिनाई होती है। फ्रैक्शन में जब दे देगा 6.1% लाभ, तो इसे हल करने पर 6 चौक 24, 1 25/400, यह 400 क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करेगा, यह 25 लाभ को रिप्रेजेंट करेगा। रेशियो बन जाएगा क्रय मूल्य 400, लाभ 25 और विक्रय मूल्य 425। 6.1/4% हानि कहेगा, तो यह 25/400 क्रय मूल्य हानि को रिप्रेजेंट करेगा, तो रेशियो बन जाएगा क्रय मूल्य हानि और विक्रय मूल्य। 425 रुपया का हानि 375 रुपये। पहला प्रश्न है, एक रेडियो को 500 रुपये में खरीद कर उसे 800 रुपया में बेचा गया, तो रेडियो कितने रुपये लाभ में बेचा गया। 500 रुपये में खरीदा, 800 रुपये में बेचा, तो कितना का वृद्धि हुआ है, 300 का वृद्धि हुआ है। यही वृद्धि मेरा लाभ है।
अथवा लाभ विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है तो बड़ा से छोटा घटाएंगे। 800 माइनस 500 300। अगला प्रश्न है, एक घड़ी को 600 रुपये में खरीद कर उसे 200 रुपये लाभ में बेचा गया तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 600 रुपया में खरीदा, इस पर वृद्धि किया, लाभ अर्थात वृद्धि किया 200 रुपये का, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 800 रुपया, अथवा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ। लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है, इसलिए क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे। 600 जोड़ 200 800 रुपये। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक को 1200 रुपये में बेचने पर 200 रुपये लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 1200 में बेचा है, 200 रुपया का लाभ हुआ, अर्थात 200 रुपये की वृद्धि में बेचे हैं, लाभ अर्थात वृद्धि, तो यह क्रय मूल्य कितना होगा 1000 रुपये, अथवा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य घटो लाभ। क्रय मूल्य लाभ की स्थिति में बड़ा होता है क्रय मूल्य से, इसलिए विक्रय मूल्य से लाभ को घटाएंगे। 1200 माइनस 200 1000 रुपया। अगला प्रश्न है, एक रेडियो को 45 रुपये में खरीद कर 35 रुपये में बेचा गया तो कितने रुपये की हानि हुई। 4500 रुपये में खरीदा, इसको बेचा है 3500 रुपया में, तो कितना रुपया का हानि हुआ 1000 रुपया का हानि हुआ। 1000 रुपया कम में बेचा है, कम अर्थात हानि, कमी अर्थात हानि, हानि बराबर क्रय मूल्य घटो विक्रय मूल्य। हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। 4500 माइनस 3500 1000 रुपया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक को 4200 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये हानि पर बेचा तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 4200 रुपया में खरीदा है, उसे 1200 रुपये की हानि पर बेचा है, हानि अर्थात कमी पर, हानि अर्थात कमी पर 3000 रुपया। विक्रय मूल्य बराबर मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य 4200 रुपया माइनस हानि 3000 रुपया। हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा होता है, इसलिए हानि को क्रय मूल्य से घटाएंगे। अगला प्रश्न है, एक कैलकुलेटर को 1200 रुपये में बेचने पर 200 रुपये की हानि होती है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 1200 रुपया में बेचा है, 200 रुपया की हानि हुई है, अर्थात 200 रुपया कम में बेचा गया है, तो यह 1400 रुपया होगा। तब तो 200 रुपया कम करेंगे तो 1200 में बेचेंगे। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जोड़ हानि। 1200 प्लस 200 1400 रुपया। हानि की स्थिति में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है, इसलिए जोड़ेंगे। एक रेडियो को 1200 रुपये में खरीदा गया, 20% लाभ पर बेचा गया तो कितने रुपये का लाभ हुआ। 1200 रुपये में खरीदा, 20% लाभ पर बेचा तो कितने रुपये का लाभ हुआ। क्रय मूल्य दिया है 1200 रुपया, लाभ प्रतिशत दिया है
20%। तो लाभ ज्ञात करना है। तो 1200 का 20%, 12 दूनी 24, 240 रुपये लाभ निकालना है। क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत जो दिया है 100% 1200 रुपया। क्रय मूल्य 1200 रुपया है, 20% का वैल्यू निकालना है। 1200/100 अब 20 गुना हो जाएगा 240 रुपया। अथवा रेशियो मेथड से 20% लाभ कहेगा तो क्रय मूल्य 100 रुपया, लाभ का रेशियो 20, अब विक्रय मूल्य का रेशियो 120 रुपया। लेकिन यह हमें क्रय मूल्य और लाभ के रेशियो की जरूरत है। तो क्रय मूल्य 100 यूनिट का वैल्यू 1200 रुपया, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 1200/100, इसलिए 20 यूनिट का 1200/100 गुना 20, 240 रुपया। एक बैटरी को 20% लाभ पर बेचा गया, 200 रुपये का लाभ हुआ। 20% लाभ, 200 रुपये का लाभ। तो बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 20% लाभ, 200 रुपये लाभ, अर्थात जो लाभ का प्रतिशत में वैल्यू है वह रुपया में 200 है। तो 20% 200, इसलिए क्रय मूल्य 100% होता है। तो 100% का वैल्यू 20 आके भाग होगा, 100 से गुना होगा, 20 पंचे 100, 1000 रुपया। क्रय मूल्य बराबर लाभ गुना 100 बटा लाभ प्रतिशत। लाभ दिया है 200 गुना 100 बटा लाभ परसेंट का मान 20 है, 20 दें 1000। अथवा रेशियो मेथड से 20% लाभ, तो रेशियो बनेगा क्रय मूल्य 100 रुपया, लाभ 20 रुपया, विक्रय मूल्य 120 रुपया। हमको अभी क्रय मूल्य और लाभ के रेशियो की आवश्यकता है। 200 रुपया लाभ दिया है, अर्थात 20 यूनिट का वैल्यू दिया है 200 रुपया। 20 यूनिट का वैल्यू दिया है 200 रुपया, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 200/20, इसलिए क्रय मूल्य 100 यूनिट है। 100 यूनिट का वैल्यू 200/20 गुना 100, 20 पंचे 100, 1000 रुपया। अगला प्रश्न है, एक नोटबुक का क्रय मूल्य 500 रुपया है, उसे 20% हानि पर बेचा गया तो कितने रुपये की हानि हुई। क्रय मूल्य दिया है, हानि परसेंट दिया है और हानि रुपया में निकालना है। तो जब भी हानि निकालना हो और क्रय मूल्य हानि परसेंट दिया हो तो हानि बराबर क्रय मूल्य गुना हानि परसेंट। क्रय मूल्य है 500 रुपया, हानि परसेंट है 20%, तो 500 का 20%, 20/100, 100 रुपया। अथवा 100% का वैल्यू दिया है 500 रुपया, परसेंट हानि है, हानि 20% का वैल्यू 100 जाके भाग हो जाएगा, अब 20 गुना होगा, 20 पंचे 100 रुपया। अथवा रेशियो से 20% हानि, रेशियो बनेगा क्रय मूल्य 100 रुपया, हानि 20 का, विक्रय मूल्य 80 का, ये रेशियो बनेगा। लेकिन हमें क्रय मूल्य और हानि के रेशियो की आवश्यकता है। यहाँ 100 यूनिट का वैल्यू दिया है 500, इसलिए 20 यूनिट का वैल्यू निकालना है।
बट्टा 100 गुना 20, 20 पंचे 100 रुपया हानि। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक को 30% एक पुस्तक को 30% हानि पर बेचने से पुस्तक विक्रेता को 120 रुपये की हानि होती है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य बराबर हानि गुना 100 बटे हानि %। हानि दिया है 120 रुपया गुना 100 करेंगे, हानि % है 30 का, 30 चौका 120, 400 रुपया क्रय मूल्य हुआ। अथवा 30% का वैल्यू दिया है 120 रुपया, 30% हानि और रुपया में वही हानि 120 रुपया है, तो 30% बराबर 120 रुपया। क्रय मूल्य मेरा होता है 100%, 30 जाके भाग होगा, 100 से गुना होगा, 30 चौका 400 रुपया। अथवा रेशियो मेथड से 30% हानि की बात कर रहा है, तो क्रय मूल्य 100, हानि 30 का, विक्रय मूल्य 70। यहाँ हमें बस क्रय मूल्य और हानि के रेशियो की आवश्यकता है। दिया है 30 यूनिट का वैल्यू 120 रुपया, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू, इसलिए मेरा क्रय मूल्य का यूनिट है 100 यूनिट। 100 यूनिट का वैल्यू 30 चौका 120, 400 रुपया। ऑप्शन सी। एक घड़ी का क्रय मूल्य 1200 रुपया है, उसे 20% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 20% हानि पर बेचा जाए तो लाभ अधिक होगा हानि से, हानि अधिक होगा लाभ से, लाभ और हानि बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्रय मूल्य दिया है 1200 रुपया, 20% लाभ, लाभ निकालना है। 1200 का 20% लाभ पे कितना रुपया लाभ होगा, 12 दूनी 24, 240 रुपया। हानि निकाल लेते हैं। 1200 रुपया का 20% हानि है, 240 रुपया हानि। जब क्रय मूल्य कांस्टेंट हो और लाभ % और हानि % का मान बराबर हो, 20% लाभ दिया है और 20% हानि दिया है और क्रय मूल्य 1200 रुपया है। जब क्रय मूल्य कांस्टेंट हो, लाभ % और हानि % समान हो, तो लाभ और हानि भी समान होता है, लाभ और हानि भी समान होता है, लाभ और हानि बराबर होगा। अगला प्रश्न है, एक डायरी को 800 रुपये में खरीदकर 6.1/4% लाभ पर बेचा गया तो कितने रुपये का लाभ हुआ। क्रय मूल्य दिया है 800 रुपया, लाभ प्रतिशत दिया है 6.1/4%। यह हो गया 6 चौक 24 1 25/400। लाभ निकालना है, लाभ क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत और हानि निकालना होगा तो क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत। तो यहाँ लाभ निकालना है, क्रय मूल्य 800 का लाभ % 25/400, 400 दूनी 800, 25 दूनी 50। अथवा 100% का मान दिया है 800 रुपया, 6.1/4% का वैल्यू निकालना है। 800/100 गुना 6.1/4, 25/4, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50 रुपया। अथवा रेशियो मेथड से 6.1/4% लाभ दिया है
6 चौक 24 1 25 बटे 400। यह क्रय मूल्य को और यह लाभ को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेशियो बन जाएगा 425 का लाभ, विक्रय मूल्य 425 रुपया। क्रय मूल्य, लाभ, विक्रय मूल्य। यहाँ हमें क्रय मूल्य और लाभ के रेशियो की आवश्यकता है। 400 यूनिट का वैल्यू दिया है 800 रुपया, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 800 बटे 400, इसलिए 25 यूनिट का वैल्यू 800 बटे 400 गुना 25, 400 दूनी 25 दूनी 50 रुपये। एक डायरी को 6.1/4% लाभ पर बेचा गया। यदि 200 रुपये का लाभ हुआ हो तो डायरी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत दिया है 6.1/4%, लाभ दिया है 200 रुपया, सीपी ज्ञात करना है। क्रय मूल्य बराबर लाभ गुना 100 बटा लाभ प्रतिशत। लाभ 200 है गुना 100 बटा लाभ 6.1/4, तो 200 गुना 100, यह 4 चले जाएगा ऊपर और 6 चौक 24 1 25, 25 चौका 100, 4 चौक 16 दूनी 3200 रुपया। अथवा 6.1/4% का वैल्यू दिया है 200 रुपया, इसलिए 1% का वैल्यू 200 बटे 6.1/4 बराबर 200 गुना चले जाएगा ऊपर, 6 चौक 24 1 25 रहेगा नीचे, इसलिए 100% बराबर 200 गुना 4 बटे 25 गुना 100, 25 चौका 100, 4 चौक 16 दूनी 3200 रुपया। अथवा रेशियो मेथड से 6.1/4% लाभ 6 चौक 24 1 25 बटे 400, यह क्रय मूल्य को, यह लाभ को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेशियो बन जाएगा क्रय मूल्य, लाभ, विक्रय मूल्य। 400 क्रय मूल्य हुआ, लाभ हुआ 25, विक्रय मूल्य हुआ 425। यहाँ हमें केवल क्रय मूल्य और लाभ के रेशियो की आवश्यकता है। दिया है 200 रुपये का लाभ, तो 25 यूनिट का वैल्यू 200, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 200 बटे 25, इसलिए क्रय मूल्य 400 यूनिट है, तो 200 बटे 25 गुना 400, 25 अठे 200, 8 चुके 3200 रुपया। ऑप्शन ए। एक पंखे को 6.1/4% हानि पर बेचा गया, 175 रुपया का हानि हुआ, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य बराबर हानि गुना 100 बटे हानि प्रतिशत। हानि 175 गुना 100 बटे हानि परसेंट में है 6.1/4, यह हो जाएगा 175 गुना 100, यह 4 चले जाएगा ऊपर, 6 चौक 24 1 25, 25 चौका 100, 2800 रुपया। वाह, 6.1/4% का वैल्यू दिया है 175, इसलिए 1% का वैल्यू 175 बटे 6.1/4, 175, या 4 जाएगा ऊपर, 6 चौक 24 1 25 रहेगा नीचे, 25 7 175, 7 चौके 28, इसलिए 100% का वैल्यू 28 गुना 100, 2800 रुपया। रेशियो मेथड 6.1/4% हानि, 6 चौक 24 1 25 बटे 400, यह क्रय मूल्य को 25, यहाँ हानि को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेशियो बन जाएगा क्रय मूल्य हानि विक्रय मूल्य। 400 रुपया क्रय मूल्य है,
हानि 25 रुपया, विक्रय मूल्य 375 रुपया। यहाँ केवल क्रय मूल्य और हानि के रेशियो की आवश्यकता है। 25 यूनिट का वैल्यू दिया है 175, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 175/25, 25 सतह 175, इसलिए 400 यूनिट का वैल्यू 7 × 400 2800 रुपया।